कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। मैं फिर से अपनी वही बेसुरी और फटी आवाज़ के साथ आपके सामने फिर आ गई हूँ और मुझे बहुत ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा है और बहुत ही अजीब फटी-फटी सी आवाज़ आ रही है, तो आप लोग मुझे इसी आवाज़ के साथ बर्दाश्त कीजिएगा आज के व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं क्या करी थी क्योंकि ये व्लॉग बहुत पुराना है और मुझे बहुत टाइम लग गया इसको एडिट करते हुए, इसलिए मुझे अब याद भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे क्या किस वक़्त क्या करी थी। तो यहाँ पे हमारे घर गेस्ट आए थे शाम के टाइम, बहुत सारे गेस्ट आ गए थे इकट्ठे और फिर मैंने चाय-शाय बनाई और कुछ बेकरी आइटम साथ रखे। चाय के बाद फिर खाने का टाइम हो गया और अगर मेहमान आए हुए हों और गैस भी ना हो और टाइम भी शॉर्ट हो कि आप इस टाइम में खाना जल्दी रेडी ना कर सकते हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि खाना जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता है। तो हमने भी जो है वो खाना बाहर से मंगा लिया था क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, गैस भी नहीं आ रही थी, तो फिर खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया। ये पुलाव था और मेरा गला जो है वो इसी पुलाव की वज़ह से ना ज़्यादा बिगड़ा है, जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। पुलाव तो मज़े का लगता है लेकिन अगर गला ख़राब हो ना और खा लें तो फिर तो ये ज़हर है आपके गले के लिए। तो जी, ये पुलाव मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ और साथ ये चिकन सब्ज़ी थी। सर्दियों में ना ये बहुत ही मज़े की लगती है, इतनी मज़े की लगती है ना कि बस आप चटनी के साथ इसको लगा के खाएँ, बहुत ही लाइट सी होती है, इतना तेज़ मसाला वगैरह नहीं होता और जो ऑयल में फ्राई हुई होती है ना चीज़ें वो ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, लेकिन ये जो है ना लकड़ियों पे इसकी आग पे बनाते हैं, तो ये बहुत मज़े की होती है। तो साथ में इन्होंने पुलाव वालों ने कबाब भी दिए थे, तो मैं कबाब निकाल रही थी और यहाँ पे मैंने सारा सैलेड और सब कुछ जो है वो डिश आउट करके रख लिया था। मैं बस बर्तन अंदर लगाऊंगी और दैट्स इट। उसके बाद जी नेक्स्ट डे जो है वो हमने एक बर्थडे पार्टी पे जाना था, तो बर्थडे पार्टी की ही मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे तैयार होके मैं गोल 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 घूम रही हूँ अपना ड्रेस, क्योंकि मैंने ये ड्रेस फर्स्ट टाइम पहना था और इसको मैं चेक कर रही थी कि ये घूमते हुए कितना फैलता है। तो जी बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं और जाते हुए हमने गिफ्ट भी लेना था और मेरे ड्रेस के साथ का जो हेयर कैच था वो कोई मैच नहीं हो रहा था, प्लास्टिक के थे सारे अजीब-अजीब से। तो मैंने सबसे पहले जो है वो अपना हेयर कैच लिया यहाँ से, उसके बाद फिर हम गिफ्ट लेने के लिए चले गए। गिफ्ट लेकर फिर हम लोग जो है वो हॉल पहुंचना था, हमने टाइम काफ़ी हो चुका था, हमें घर से निकलते ही काफ़ी देर हो गई थी, फिर बस जल्दी-जल्दी में जो समझ में आया वो ले लिया। फिर गाड़ी में ही मैंने गिफ्ट पैक किया और पैक करके जो है फिर मैंने ये वाला बैग ले लिया था गिफ्ट का, फिर मैंने उसी के बीच में डाल दिया। और ठंड भी काफ़ी थी और इन दिनों ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कब का व्लॉग है? आई थिंक 2-3 दिन पहले का व्लॉग है। तो जी बस अब हम लोग जा रहे हैं हॉल की तरफ। यहाँ पे मैं पिछली सीट पे बैठी हुई थी जिसकी वजह से आपको ना स्क्रीन बहुत छोटी नज़र आ रही होगी, तो मैं पीछे से बैठ के वीडियो बना रही थी रास्ते की। तो अभी हम लोग जो है वो हॉल की तरफ जा रहे हैं और इस रात के टाइम ना ठंड बहुत शदीद होती है, जितनी मर्ज़ी भी ठंड हो और अगर आपने किसी पार्टी फंक्शन पे जाना हो, किसी शादी पे जाना हो, पर फैशन तो पूरा करना होता है। उसके बाद चाहे आप 4 दिन जो है वो बिस्तर से ही ना उठ सकें ठंड की वजह से, लेकिन उस वक़्त तो आप कहते हैं कि भी हमारा फ़ैशन ख़राब नहीं होना चाहिए, हमारा ड्रेस पूरा अच्छा नज़र आना चाहिए। फिर ना ही तो ठंड की परवाह होती है और ना ही सेहत की परवाह होती है। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी और उसके बाद से ना मैं अभी तक सेट नहीं हो रही हूँ। शदीद ठंड थी, बहुत ज़्यादा। हॉल के अंदर तो नहीं थी, लेकिन बाहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड थी। शायद मुझे बुखार वग़ैरह लगा हुआ था, इस वजह से मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही थी। तो जी यहाँ पे अब हम हॉल में आ गए थे और केक कट करने से पहले ना खाना सर्व हुआ था। खाना बहुत ही मज़े का होता है यहाँ पे। हम लोग तो जब भी बाहर खाना खाना हो ना अच्छा टेस्ट वाला, तो हम हमेशा यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जी खाना था, एग फ्राइड राइस थे और साथ में सीख कबाब थे और मलाई बोटी थी, इसके अलावा बटेर वो थे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी साथ में और सालन में थी मलाई सॉरी क्या था, वाइट कोरमा था और पालक पनीर थी और साथ में नान थे। नान भी इनके बहुत ही मज़े के होते हैं, रायता सैलड वगैरह था सब कुछ। और स्वीट में था गाजर का हलवा, जो कि सर्दियों की जो है ना वो स्पेशल डिश होती है। स्वीट में गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का था, गरम गरम था ये हलवा और इसलिए ना खाने में बहुत मज़े का लग रहा था। और यहाँ पे जो है वो सारे खाना खा के अब स्वीट खा चुके थे, उसके बाद केक कट करने का वेट हो रहा था। तो सारा केक है अच्छा ना, ये प्यारा है, ये भी काटेंगे ना, ये कौन कट करेगा?
यहाँ पे केक कट हो चुका है और केक कट करने के बाद बच्चे दाएं-बाएं खड़े हुए थे छोटे-छोटे, वो लगता था इसी इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि अब हमारी बारी कब आएगी। तो फिर सब बच्चों से बारी-बारी जो है वो केक कट करवाया गया और केक जो है ना वो बहुत ही मज़े का था। वैसे तो क्रीम वाला केक होता है, बहुत हेवी होता है, खाया नहीं जाता, लेकिन ये केक बहुत लाइट था और बहुत मज़े का था। और जी, अब यहाँ पे केक के हो रहे हैं टोटे-टोटे मतलब टोटे-टोटे करके सबको देंगे। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इतनी जल्दी वीडियो ख़त्म होगी, इतनी छोटी-सी वीडियो बनी कि बातें करते-करते पता ही नहीं चला कि कैसे वीडियो ख़त्म होगी। फिर मैंने आगे दोबारा से वही क्लिप ऐड किया ताकि मैं आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ तो कर सकूँ। तो जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।